जय श्री राधे, जय श्री राधे। सखी भाव, सहचरी भाव तो बहुत आगे की बातें हैं। भक्ति के मूलभूत भाव ये ठीक रहे तो आगे तक नुकसान की संभावना नहीं है। जैसे जय विजय को शाप मिला, तो शाप क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने सनकादिक के साथ छड़ी लगा करके रोक दिया था और वेत्रेण चास्खलताम अतदर्हणास्तौ 15वां अध्याय 3रा स्कंध 3, 15, 30। वेत्र माने बेंत या लठिया, च अस्खलताम उनको रोका, अतदर्हणास्तौ वे इसके योग्य नहीं थे। तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ, भगवान के शील के विरुद्ध बातें हैं। भगवान का शील क्या है? भगवान तो कहते हैं न हम आत्मानम आशा से मद भक्तई साधुबीर बिना, मैं भक्तों के बिना अपनी सत्ता नहीं चाहता, स्वयं नहीं जीना चाहता हूं। भाव ये है श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन, ये उन्होंने 9वें स्कंद के अंदर 4थे अध्याय में शब्द कहे दुर्वासा से। लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूं मैं। भक्तों के बिना अपने को भी नहीं चाहता, लक्ष्मी को भी नहीं चाहता। यहां तक कि उन्होंने यहां कहा है कि जो अगर मेरी भुजाएं भी अपराध करें तो उनको भी काट डालूंगा। ये 3, 16, 7 में कहा है। सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिंद्याम सबाहू अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ संसार में यश है आप जैसे संतों ने फैलाया, सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। हमारी कीर्ति तीर्थ है, तारने वाली है। वो भवद्भ्य आप लोगों से मिली है। यहां एक शंका आती है, तो क्या भगवान भी अपने एजेंटों से प्रेम करते हैं? भगवान भी अपना यश फैलाने के इच्छुक हैं क्या? बोले नहीं। भगवान की दया उनको विवश करती है कि जो उनका यश फैलाता है संसार के फंसे वेले जीवों को तीर्थ है, तार देगा। इसलिए भगवान
दया के अधीन होकर के जो भक्त लोग उनका यश फैलाते हैं, वे इतने प्यारे हो जाते हैं उनको। इससे पता पड़ता है कि निष्काम भाव से जो कथा कहने वाले हैं, निष्काम भाव से जो कीर्तन करने वाले हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। हम जैसे लोभी लोग कुछ चाहते हैं, कथा के बाद पैसा मिल जाए, भेंट मिल जाए, ये सब निकृष्ट बातें हैं और इससे भगवान की कृपा नहीं मिलती है। जो इस तरह से भगवान की कीर्ति फैलाता है, वो तीर्थ कीर्ति है। वो इतना प्यारा हो जाता है कि भगवान अगर कहते हैं कि हमारी चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, ये भी अपराध करें तो उनको भी काट डालेंगे हम। और यहां तक कि आप जैसे संतों को, कैसे संत भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति है, कोई संप्रदाय कि सन्यासी कि उदासी, ये सब नहीं। ऐसे संत जो भगवान की कीर्ति फैलाते हैं। गोपियों ने भी कहा, भूय गृणन्ति ते भूरिदा जना, संसार में सबसे बड़ा दाता कौन है? जो भगवान का कथामृत देता है, निःशुल्क देता है। तो ऐसा संत, ऐसे संतों की सेवा से भगवान उसके दास बन जाते हैं। 3:16-7 यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम। ऐसे संतों की सेवा से हमारे चरण कमल में जो रेणु है, वो उसमें पवित्रता की शक्ति है। और सद्या क्षताखिलमलम, और उसी समय अखिल मल, अनंत पाप जीव के जला देती है। और उन्हीं संतों की सेवा से प्रतिलब्ध शीलम, हमको शील मिला है। मैं विरक्त हूं, लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं, किंतु लक्ष्मी मुझको नहीं छोड़ती है। जिसकी कृपा के लिए लोग नियम तपस्या करते हैं, तो इसीलिए ये शील है भगवान का कि भगवान अपने भक्त के बिना खुद जीना नहीं चाहते, अपने भक्त के बिना लक्ष्मी को नहीं चाहते। इसीलिए ये भगवान का शील है। इन लोगों ने भगवान के शील के विरुद्ध ये काम किया। तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलम, 30वां श्लोक 15 का 30, 3:15-30। वेत्रेण चास्खलयताम अतदर्हणांस्तौ, बेंत लगा करके रोक दिया था। दोनों ने कैसे थे? भगवत प्रतिकूल शीलौ, भगवान के शील से प्रतिकूल थे, उल्टे थे।
यानी दैन्य नहीं था। भक्ति का मूलभूत भाव जो महाप्रभु जी ने कहा है, तृणादपि सुनीचे न, वही जब छूट जाता है तो फिर आगे चाहे तुम रास में पहुंच जाओ, वहां भी भगवान छोड़ देंगे, चाहे महारास में चाहे कहीं भी बाधक तत्व बन जाता है। कल हम इसी बात को बता रहे थे कि वो गीता से बता रहे थे, अच्छा उसको तो पीछे बताएंगे। भक्ति का मूलभूत भाव भगवान नारद जी ने कहे हैं कि ईश्वर से आपकी अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को द्वेष है अभिमान से। जरा भी जिसके अंदर मान है, भगवान का द्वेष वहां आ जाएगा उसके सामने। और अगर दैन्य है तो भगवान प्रेम करेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के सभी परकरों में बड़ा दैन्य था। यहां तक कि एक निम्न वर्ण के कालिदास भक्त थे, जूठा भक्तों की खाने की आदत थी महाप्रभु जी को। वो दे नहीं सकते थे, इसलिए आम ले गए और उनको भेंट किया और फिर वहां से चले गए। उन्होंने सोचा कि महाप्रभु जी तो चले गए, अब आम खा लेंगे हम। तो खाम खा खा करके फेंकते थे रात में अपने घर के बाहर, और उसको महाप्रभु जी आस्वादन करते थे। ये सब उन्होंने क्यों किया? हम जैसे जो अहम में रावण बन रहे हैं, रावण का भी अहम छूट गया, लेकिन हमारा अहम नहीं छूटता है। ये गोसाई जी ने लिखा है, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विस्मय हारी। विनय पत्रिका में एक पद में लिखते हैं, 10 मौली 10 मूढ़ का रावण, वो तो मर गया, आपने समाप्त कर दिया, लेकिन हमारे भीतर रावण बैठा हुआ है। मोह दोषमौली तद्भ्रात अहंकार, और उसका भाई अहंकार, इतना बड़ा अहंकार। कुंभकर्ण जब चलता था तो हजारों, दसियों हजारों सेना को केवल पांव से मसल देता था। उसको ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं चलाने पड़ते थे, एक टांग उठा करके रख दिया, हजारों बंदर मसल गए। तो वैसे ही कुंभकर्ण हमारे भीतर बैठा है,
हम लोगों को अहंकार कभी नष्ट नहीं होता है। मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम, पाकारी मने इंद्र, इंद्र को जीतने वाला मेघनाद काम, काम हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाद मर गया, बोले नहीं, हमारे भीतर बैठे हैं सब। कामादि खलग दल गंजनम, ये हमारे भीतर जो कामादि बैठे हैं, इनको आप ही नष्ट कर सकते हैं। स्तुति में आता है कामादि खलदल गंजनम। तो इसीलिए भक्ति का मूलभूत भाव दैन्य वो आ गया तो नित्य धाम तक चले जाओ, कोई रास्ता साफ है। और नहीं तो हमने उदाहरण दिया, हनुमान जी भगवान हैं, शिव के अवतार हैं, लेकिन उनका भी अहम भगवान ने भरत के द्वारा चूर्ण किया। जब शक्ति लगी थी, संजीवनी बूटी ला रहे थे, तो यहां तक लिखा है कि जब भरत जी ने बिना फर का बाण मारा, बिना फर मतलब उसमें फल नहीं है, वो थर्ड क्लास बाण होता है, उसको कोई भी योद्धा नहीं लेता, उससे गिरा दिया उन्होंने हनुमान जी को। फिर भी उनका अहम नहीं गया। जब उन्होंने कहा कि हमारे बाण पर बैठ जाओ, भरत जी ने सुन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलई की विमाना। लिखना पड़ा गोसाई जी को। हनुमान जी उनके इष्ट थे, उन्होंने ही राम से मिलाया था कि मेरे बोझ से ये बाण कैसे चलेगा। तो हनुमान नाटक में लिखा है, बाण पर वो बैठ गए पर्वत लेकर के, और भरत जी ने संधान किया, धनुष की डोरी खींची, संधान मने डोरी खींचना ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हनुमान जी संतुष्ट हो गए और टीकाकार लोग लिखते हैं कि नहीं, वो बाण ने ही पहुंचाया था उनको लंका तक, और शिविर के बाद पहुंचा करके लौट आया था। तो ये आखिर तक दुख देता है। जहां भी किसी के अंदर मैं पैदा हुआ तो वो खत्म हो गई बात। भक्ति वक्ति सब ले बैठती है। बड़ा कठिन मार्ग है। हम कर्म कर रहे हैं और पैदा न हो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। गीता 3/27। मैं कर रहा हूं, ये जीव कर्म करे और ये सोचे मैं नहीं कर रहा हूं, ये बड़ा कठिन है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हमारे में अहम है कि नहीं है, इसका थर्मामीटर क्या है कि तुम जब तक अपने को कर्ता अहम, मैं करने वाला हूं, तुम्हारे में अहम है ही हो। कुछ भी करो, ये सोचो जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना है। कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माए। इसीलिए भक्त की भाषा अलग होती है। भक्त जब भी बोलेगा स्वयं राम जी ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा किया। सुंदर कांड में कि हनुमान जी तुमने कैसे लंका जलाई, तो बड़ा कठिन था। लंका में घुसना ही कठिन था। और वहां जाकर के तुम घुसे और ये सब काम कैसे कर लिया। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैंने क्या किया, मैं तो शाखा मृग बंदर हूं। बंदर में इतनी ताकत होती है कि शाखा ते शाखा पर जाई, एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। हनुमान जी ने उत्तर दिया सुंदरकांड में 33वें दोहे में, बोले जो आप कह रहे हो सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। हमारे में क्या है, हम एक डाल से दूसरे डाल पर चले जाएंगे। ये सब आपका ही प्रताप है। ता कहां प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खल तूल। तो उसको भक्त कहते हैं। जहां ये बात निकला हां हमने किया, तो वो उसमें कर्तृत्व है। कर्तृत्व है तो अहम है, अहम है तो भगवान दूर है। देखो हम एक अनुभवात्मक विचार बता रहे हैं। 50 साल से लड़ाई चल रही थी पर्वतों की और हम सफल नहीं हो रहे थे। ये हमारा अनुभव है, इसमें कोई अगर गलत समझे तो हमको परवाह नहीं। फिर वो यात्रा चली तो हमने सोचा कि सभी यात्रियों की सहायता ली जाए। कामबन में यात्रा पहुंची
तो वहां घोषणा की गई कि आज हम बैठेंगे सब यात्रियों के साथ। तो सैकड़ों यात्रियों ने फीता बंधवाया, हम भी अनशन करेंगे। उसके साथ छोटी छोटी लड़कियां भी बैठ गईं। और एक ऐसा चमत्कार हुआ जो 50 साल से लड़ाई लड़ रहे थे 12 घंटे में जीत गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि करने वाले जितने थे उनमें अहम नहीं था। पहले से प्रचार नहीं था कि अनशन पे इतने आदमी बैठेंगे। केवल भगवान का आश्रय था। छोटे छोटे बच्चों में क्या अहम हो सकता है? ये तो बस बैठ गए भाई, बाबा बैठे हैं तो हम भी बैठ गए। तो जब मनुष्य बिल्कुल अहम को छोड़ देता है तब काम बन जाता है, तब भगवान करते हैं उस काम को। भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल को कभी मत सोचो। हानि लाभ जीत हार कुछ नहीं। गीता में कहा है भगवान ने कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। दूसरे अध्याय में ये बात कही है, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। 38 2/38। सुख दुख समान करो, लाभ हानि जय पराजय समान, और लड़ो, तुमको पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ी सी गीता पढ़ी थी, ये बातें याद थी। ये भी सोचा हमने, देने वाला दाता देता है, वो जब चाहेगा दे देगा। आपसी फूट नहीं बढ़ाना चाहिए। खैर, जब मनुष्य में कर्तृत्व आता है तो फल की ओर सोचता है कि हम निराश लौटेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ लेके लौटेंगे तो सम्मान बढ़ेगा। कि फल की ओर जो सोचता है वही एक बंधन है। ऐसे अवसरों पर बात याद आ जाती है कि भगवान ने कहा कि अर्जुन, वस्तुतः 2/51 कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। कर्मज फलों को छोड़ दो, जन्म बंधन से छूट जाओगे, अनामय पद पर पहुंच जाओगे। लेकिन फल को हम छोड़ नहीं पाते हैं। हमेशा फलों में उलझे रहते हैं। ये फल क्या है? अंगूर, सेब, अनार नहीं। कर्मों का रिजल्ट, परिपाक, सुख दुख, हानि लाभ,
जय पराजय ये सब फल हैं। कुछ मत सोचो, हानि लाभ जय पराजय केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की ओर सोचोगे कमजोर हो जाओगे। इसलिए भक्ति के मूलभूत बामों को समझना चाहिए, और शुरू से ही समझोगे तो आखिर तक गड़बड़ी नहीं आएगी। देखो, एक और विचार बता रहे हैं, बड़ा सुंदर विचार है। भागवत में पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में पुरुषार्थों का निर्णय किया गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्य इनको चाहता है। धर्म चाहता है, क्यों? धर्म से अर्थ मिलेगा। अर्थ चाहता है, क्यों? उससे कामनाएं पूरी होंगी। और फिर मोक्ष चाहता है होशियार आदमी, उन कामनाओं से छूटना। ये चार ही चीज चाहता है। तो अगर धर्म का फल अर्थ न मांगे, अर्थ का फल काम नहीं मांगे, और काम का परिपाक मोक्ष नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, तो जड़ मजबूत रहेगी। धर्म भी गिरा देगा तुमको, अर्थ भी गिराएगा, काम भी गिराएगा, मोक्ष भी गिराएगा। मोक्ष भी स्वार्थ है। बोले कुछ नहीं चाहो। इस बात को दूसरे अध्याय में 6वें श्लोक में कहा गया, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। धर्म क्या है? केवल भगवान की भक्ति। अधोक्षद इंद्रियातीत भगवान की भक्ति। कैसी भक्ति? अहेतु की। कोई कामना, हेतु माने कामना, न धर्म की, न अर्थ की, न काम की, न मोक्ष की। अर्थ न धर्म न काम गति, गति न चहो निर्वाण। भरत जी ने कहा है, प्रयाग में भिक्षा मांगी है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हाँ, 204 अयोध्या कांड। भागवत गीता ये सब जीव को शुरू से ही पुष्ट कर देती हैं। 204 है। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कामनाएं नहीं चाहिए, भोग आदि, निर्वाण कहते मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये हो गई अहेतु की भक्ति। मोक्ष नहीं चाहोगे तो फिर जन्म होगा। बोले होने दो। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये दोहा, इसकी संख्या तो याद नहीं थी, लेकिन भागवत जब पढ़ते हैं तो ये दोहा याद आता है।
मांगो भीख त्याग निज धर्मू, आरत काह न करे कुकर्मू। मांगना एक कुकर्म है। मांगना ये भगवान की भक्ति से अलग हटना है। मोर दास न कहाय नर आशा, करे तो कही कहा विश्वासा। लोग जन्म भर रामायण पढ़ते हैं और नर आशा नहीं छोड़ते हैं। वहां पाठ है नवरात्र में, वहां जाना है, वहां ये दक्षिणा मिलेगी। जाने कितने रामायणी नवरात्र के पाठ में जाते हैं। नर आशा जन्म भर करते रहते हैं। तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं भीख मांग रहा हूं अपना धर्म छोड़ करके। धर्म क्या है? भक्त तो कहीं मांगना नहीं चाहिए, किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कुकर्म कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं कुकर्म? आर्त हूं। दुखी आदमी क्या नहीं करता है? तो भले आर्त हो, क्या चाहते हो? भले इसलिए आर्त नहीं है कि हमारी बहू तड़प रही है वहां अयोध्या में, या परिवार तड़प रहा है। मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। जन्म जन्म रति राम पद। हमारी आरती जो कष्ट है वो यही है कि हमको भगवान का प्रेम मिल जाए। प्रेम नहीं है। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। भले भगवान भी मुझे कुटिल समझ लें, लोग बुराई करें, यानी भगवान भी अगर हमको कुटिल समझ लें तो कोई बात नहीं है, हमारा प्रेम नहीं घटेगा। हम लोग किसी की सेवा करते हैं तो चाहते हैं हमारे एहसान से वो दबा रहे। उसके पास जाकर के बखान करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ताकि वो हमको, हमारी मेहनत को समझे। लेकिन भगरथ जी कहते हैं हमें इसकी इच्छा नहीं है। भगवान हमको कुटिल अगर कहते हैं या मानते हैं, और ऐसा दुनिया भी कहेगी, गुरुद्रोही है, तो हमको परवाह नहीं है। हमारा प्रेम नहीं घटना चाहिए। इसको कहते हैं भक्त। कोई भी सेवा करता है अपने मां बाप की तो जाकर कहता है हमने पिताजी ये किया। शिष्य है, सेवा करता है, गुरुजी हमने ये किया। बोले ये सब गलत है। भक्ति वो ही है कि जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। इस भाव की टक्कर नहीं है। त्रिलोकी दांव पे लगा दी जाए तो भी इस भाव की टक्कर नहीं है कि भगवान भी अगर गलत समझते हैं तो समझ लें। लोग गलत समझते हैं, समझ लें, लेकिन हमारा स्वामी से प्रेम न घटेगा, बढ़ता जाएगा। सिर काटो छेदो हिये, टूक टूक कर देहु।
क्या विचित्र दोहा है। किसी ने सिर काट दिया, पै आके बदले बिहस वाह वाह ही ले हो। तो वो बोला तुमको सिर काटना अच्छा आता है, वाह अच्छा हुआ काट दिया। छेदो ही छाती छेद दिया, फिर भी कह रहा वाह वाह। ऐसी सहनशीलता, ऐसी निष्कामता इष्ट के प्रति, ये सच्चा प्रेम है। टूक टूक कर दे हो, हाथ काटा, वाह वाह तुम बहुत अच्छा हाथ काटना जानते हो। ऐसा आया है कामबाई, एक सती भई है, इसकी कथा कभी सुनाएंगे, आज समय नहीं है। ऐसा किया है लोगों ने, तो इसीलिए सिर काटो छेदो ही टूक टूक कर दे हो, पै आके बदले बिहस वाह वाह ही ले हो। वही भाव है कि मैं राम को मनाने जा रहा हूं, जाना ही राम कुटिल कर मोही। अगर भगवान हमको कुटिल समझ लें, और समझा, लक्ष्मण जी ने यही समझा कि भरत सेना लेके आ रहा है, भरत के मन में पाप है कि राम अकेले हैं, उनको खत्म किया जा सकता है, नहीं 14 साल बाद फिर गद्दी संशय में रहेगी। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, आवेश में। लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, लक्ष्मण जी ने द्रोह किया। बोले देखो, प्रसंग लंबा है, पढ़ लेना तुम लोग स्वयं। वहां पर लक्ष्मण जी ने बड़े जोश में भर करके भाषण दिया। यद्यप राम जी ने खंडन किया, लेकिन लक्ष्मण अड़े रहे। कीरत विधु तुम कीन अनूपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभुता पाकर के देखो, चंद्रमा ने गुरु पत्नी को शशि गुरु ती गामी, नहुष चढ़ेऊ भूमि सुरजान। लोक वेत्य विमुख भा अधम न बेन समान। अयोध्या कांड 228। राम जी ने यद्यप मना किया कि तुम भरत को ऐसा मत कहो, तो लक्ष्मण ने काट दिया। 227। आप क्या जानते हैं, आप तो सरल चित्त के हैं, सबसे प्रेम करते हैं। नाथ सूर्य सुठि सरल चित, शील सने निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानी, आप समाना। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस मोह जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसर ताई, जानी राम बनवास सिकाय की। करी कुमंत्र मन साज समाजू, आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कला कुटलाई, आए दल बटोर दो भाई।
ये सेना क्यों लाया भरत? जो जी होत न कपट को चालू, केई सुहाते रथ बाज गजाली, हाथी घोड़ा रथ। शशि गुरुती गामी नहुष, चढ़ेऊ भूम सुरजान। अपनी मां से भी ज्यादा गुरु माता होती है। चंद्रमा ने गुरु पत्नी को भोगा और नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। बैन के समान तो कोई नीच न था न होगा। तमाम उदाहरण दिया, स्वयं पढ़ लेना। जीव को गिरने में देर नहीं लगती है, इसलिए मनुष्य को जड़ से ही मजबूत होकर चलना चाहिए। अहेतुकी अप्रत्याहता, दो लक्षण बताए हैं भक्ति के। अहेतुकी माने कोई कामना हेतु नहीं हो। कामना आएगी गिर जाओगे। अप्रत्यहता, बिना रोक टोक के, बोले इससे यह आत्मा संप्रसीदति। यही श्लोक आगे भी कहते हैं, लेकिन वहां दूसरी भाषा है, दोनों में अंतर है। यहां तो शब्द है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, कि परम धर्म क्या है? चारों पुरुषार्थों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा धर्म करो जिससे मन निर्मल हो जाए। अहेतुक प्रत्यहता या आत्मा संप्रसीदति, यही श्लोक आया है तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में और 12वें श्लोक में। वहां भी यही शब्द है, अहेतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहेतुकी अव्यवहित, सिद्धा भक्ति में भी यही लक्षण आएगा, साधन भक्ति में भी यही लक्षण आएगा। साधन भक्ति इसलिए है आत्मा संप्रसीदति, इससे तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। संप्रसीदति मन निर्मल होना साधक भक्ति है। और सिद्धा भक्ति में या भक्ति पुरुषोत्तमे, अंतःकरण शुद्ध होना तो छोटी बात थी, पुरुषोत्तम भगवान भक्ति के अधीन हो गए। दोनों के शब्दों में फर्क समझ लो। एक में है आत्मा संप्रसीदति और दूसरा में भक्ति साक्षात आ गई, बेरोक टोक, उसमें कोई हेतु नहीं हो। और भी बातें हैं, ये समय हो गया, कल बताएंगे। कल भी यही प्रसंग चलेगा। भक्ति के मूलभूत भाव, जड़ मजबूत है तो चले जाओ नित्य धाम तक, कोई रोकने वाला नहीं है। और मूलभूत सिद्धांत कमजोर है तो आज नहीं कल गिरोगे, जरूर गिरोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तुम कितना भी विद्वान बन जाओ, कितना भी त्यागी तपस्वी बन जाओ,
भक्ति के मूलभूत सिद्धांत अगर दुर्बल हैं तो तुमको गिरना पड़ेगा। जय श्री राधे।